अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेंस एंड वेयर वी कैन यूज दिस टेंस, क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम ये टेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं और इस टेंस को कौन सी सिचुएशंस या एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मिक्स कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप टेंस को अच्छे से स्टडी नहीं करते, अच्छे से लर्न नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो आप सिंपली क्या आंसर करते हैं? जब भी सेंटेंस के लास्ट पे चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। बट ये नॉलेज काफ़ी नहीं है कि आपको पता है कि वो कौन सी सिचुएशंस या एक्शंस हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो कौन से कॉमन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली ये लेक्चर ध्यान से सुने। इस लेक्चर में मैं ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा इन दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है, इसे हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस वेरी इजीली। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, देन स्ट्रक्चर, फिर यूसेज। इसके अलावा कुछ कॉमन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन कुछ एग्जांपल्स और लास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? उन एक्शंस और इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो चुके हों बट स्टिल रेलिवेंट हो हमारे प्रेजेंट के साथ। मीन्स ये हमारे पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है और इसमें हमारा फोकस रिजल्ट्स और एक्शंस के ऊपर होता है, टाइम के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं होता। इसमें टाइम हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या चीज़ मैटर करती है? रिजल्ट्स और एक्शन जो कि हो चुके हों। इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। स्ट्रक्चर में आपने दो चीज़ें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव का यूज़। एंड यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसे आप मेन स्ट्रक्चर कंसीडर कर लो जो कि हर सेंटेंस में यूज़ होता है। ही शी इट के साथ आप हैज़ का यूज़ करते हो, आई वो दे यू के साथ आप हैव का यूज़ करते हो। अब ये मेन स्ट्रक्चर तीन तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होता है, लाइक अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। In affirmative sentences, we use subject, then has and have, and then third form of verb, and then object. In negative sentences, we use subject, has and have, plus not, then verb की third form, and then object. In interrogative sentences, we use has and have. यहाँ पे has और have sentence के start में आ जाएंगे, then subject, then verb की third form, and then object. She has eaten breakfast. She has not eaten breakfast. Has she eaten breakfast? अब हम यूसेज पे बात करते हैं, यानी वो कौन से एक्शंस हैं और इवेंट्स हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नंबर वन, वो एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीटेड हो और प्रेजेंट से रेलिवेंट हो, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। नंबर टू, वो वाले एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहते हैं। नंबर थ्री, आपके पास आते हैं पास्ट रेपिटेटिव एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो कि मल्टीपल टाइम्स हो, अगेन एंड अगेन हो, यानी बार बार हो। नंबर फोर, रीसेंट इवेंट्स और रीसेंट एक्शंस, यानी वो वाले एक्शंस जो कि रिसेंटली हो। इन सभी सिचुएशंस के लिए, एक्शंस और इवेंट्स के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर वन, पास्ट ट्रू एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीटेड हो और प्रेजेंट से रेलिवेंट हो। इस तरह के एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड पेरिस दिस ईयर, यानी इस साल मैं पेरिस विजिट कर चुकी हूँ। ये मेरा पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में मैं पेरिस से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लाइक एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, बट द फोकस इज ऑन द फैक्ट दैट द एक्शन हैज़ बीन completed, ओके, और द एक्सपीरियंस हैज़ बीन गेन्ड एंड इट हैज़ सम रेलिवेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट। इस तरह के एक्शंस और इवेंट्स के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नंबर टू, पास्ट अनफिनिश्ड एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो आपके पास्ट में स्टार्ट होते हैं लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहते हैं। इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। दिस मीन्स यू स्टार्टेड लिविंग इन दिस सिटी 10 ईयर्स अगो, यानी इस शहर में आपने 10 साल पहले रहना शुरू किया था। ये आपका पास्ट एक्शन है एंड स्टिल लिव देयर नाउ, और प्रेजेंट में भी आप इसी शहर में रह रहे हो। तो इस तरह के एक्शन को हम पास्ट अनफिनिश्ड एक्शंस कहते हैं।
नंबर 3, पास्ट रेपिटेटिव एक्शंस, यानी कि वो एक्शंस जो कि मल्टीपल टाइम्स होते हैं, अगेन एंड अगेन होते हैं, यानी बार-बार हो रहे होते हैं, तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर सिंस 2015, यानी 2015 से लेकर अब तक वो हर साल कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है। तो हर साल वो एक ही एक्शन को बार-बार रिपीट कर रही है। तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मल्टीपल टाइम्स, यानी एक ही रेस्टोरेंट से बार बार खाना खाया जा रहा है। तो ये एक्शन कौन सा हुआ? रिपीटेड एक्शन हुआ, यानी ये एक्शन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और इस तरह के एक्शंस को हम पास्ट रिपीटेटिव एक्शंस कहते हैं। नंबर 4, रीसेंट इवेंट्स और एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो कि आपके रिसेंटली हुए हों, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क। यहाँ पे जस्ट वर्ड क्या शो कर रहा है कि रिसेंटली मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। एक और एग्जांपल, शी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब, यानी उसने रिसेंटली अभी एक नई जॉब स्टार्ट की है। तो रिसेंट इवेंट्स और एक्शंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस आते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास फिनिश्ड एक्शंस आते हैं और अनफिनिश्ड एक्शंस आते हैं। फिनिश्ड एक्शंस के लिए हम लोग ऑलरेडी और जस्ट का यूज़ करते हैं, और अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, फॉर, सिंस, येट, एवर, नेवर, हाउ लॉन्ग। अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फॉर फिनिश्ड एक्शंस, आई हैव ऑलरेडी रीड दैट बुक। आवर टीम हैज़ जस्ट वॉन द मैच, यानी ये वो एक्शंस हैं जो कि फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी और जस्ट का यूज़ करेंगे। अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर 2 months, ही हैज़ वर्कड हेयर सिंस जनवरी। अब फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है? फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, एंड लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी ड्यूरेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिंस हम पॉइंट इन टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर 2 months, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन शो हो गया, यानी फॉर 2 months, यानी 2 महीने से। एंड ही हैज़ वर्कड हेयर सिंस जनवरी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, यानी जनवरी से वो यहाँ पे काम कर रहा है, सिंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लाइट हैज़ नॉट अराइव्ड येट, हैव यू एवर बीन टू जापान, ही हैज़ नेवर ट्राइड स्काई डाइविंग, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर। ये वो वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं फॉर फिनिश्ड एक्शंस एंड फॉर अनफिनिश्ड एक्शंस। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें पहला डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, हमारा फोकस एक्शंस और रिजल्ट्स के ऊपर होता है, इसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम स्पेसिफाइड होता है, लेकिन हमारा फोकस एक्शन और रिजल्ट्स के ऊपर नहीं होता, इसमें टाइम मैटर करता है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा पास्ट कंप्लीटेड होता है, पास्ट प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं होता। तीसरा डिफरेंस हमारे पास आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? हैज़ और हैव का यूज करते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टुडे यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिस नाइट, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट नाइट। ये वो मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे या फिर जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन लर्न एज वेल।